युवक युवती के बीच शुरू हुआ मेल जो प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। प्यार का परवाना चढ़ने पर दोनों घर से बिना बताए भाग गए और कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों के कोर्ट मैरिज को भी अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर टकराव होने पर पत्नी वृंदावन चली आई। पत्नी को खोजते हुए पति भी वृंदावन पहुंच गया और ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर मनौती मांगने लगा कि उसे उसकी पत्नी से मिलवा दो। ठाकुर जी ने भी उस पर ऐसी कृपा की कि मंदिर से निकलते ही पत्नी मिल गई, लेकिन मामला कोतवाली तक पहुँचने पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में बैठना पड़ा। यह किसी फिल्म या नाटक की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेमी जोड़े की असली कहानी है। चित्रकूट के गांव सिरावल माती थाना राजपुरा निवासी युवक संदीप के अनुसार गांव जुड़वारा करवीर चित्रकूट निवासी युवती से उसका काफी समय से मेलजोल था। उन्होंने 15 सितंबर 2020 को परिजनों की मर्जी के विरुद्ध घर से भागकर उन्नाव में कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद वह नोएडा स्थित एक मोबाइल कंपनी में काम करने लगा। साथ ही उसने बताया कि 2 दिन पूर्व उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो उसकी पत्नी रूठ कर घर छोड़कर चली आई, लेकिन शुक्र था कि वह वृंदावन समय से आ गया। बाद में वह भी उसकी तलाश करते हुए वृंदावन आ गया और सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी पत्नी को वापस मिलाने की प्रार्थना की। जैसे ही वह मंदिर के बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी बांके बिहारी पुलिस चौकी पर बैठी हुई थी। उसने पुलिस को उन दोनों के बीच हुई कहासुनी को लेकर उन दोनों के वृंदावन पहुंचने तक की पूरी बात बताई। युवक ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी दूसरी जाति होने के कारण पत्नी के परिजनों से उसे जान का खतरा है। क्या नाम है आपका? कैसे आ गए आप वृंदावनपुर? क्या हुआ था? अरे थोड़ा झगड़ा हो गया था, बस बहस हो गई थी बातों में, रोटी की वजह से चली आई गुस्सा होकर चली आई। तो फिर बरसात से हम ढूंढ रहे थे सभी जगह, नहीं मिली। तो फिर हमको ये था कि वहाँ वृंदावन जाने के लिए बोला करती थी हमेशा। तो वहीं हमें यहीं का डाउट था। तो फिर हम सुबह निकले वहाँ से नोएडा से और इसके बाद यहाँ आए तो ढूंढ रहे थे। तो हमको मिल नहीं जाते हैं मंदिर बिहारी। कहाँ मिली थी? बिहारी जी के मंदिर के पास, चौकी के पास, वहाँ चौकी एक बनी है। तो वहीं रिक्शे में बैठी थी महिला पुलिस थी। तो वो सादे ड्रेस में थी, तो वहीं उसी के साथ बैठी थी रिक्शे में। तो हम उधर से चले आ रहे थे पीछे से मंदिर साइड से। तो जब देखा इनको तो पीछे से हम पहचान गए, इनके कपड़ों से पहचान गए कि वही है। तो पहले दोस्त देखा, इसके बाद जाके इन्हीं के बाद डायरेक्ट रिक्शे में हम बैठ गए और बोला। फिर मैम हमको लिया गई वहाँ चौकी पे, वहाँ पे बैठा ली थी। बैठाने के बाद फिर पूछा थोड़ा बहुत। इसके बाद खाने आने वाला। कहाँ के रहने वाले हो? मैं चित्रकूट जिला सिरावल माती गाँव। तो शादी कब की थी आपने? 15 नवंबर, वो 15 तारीख को 9वें महीने में 15/9/2020 उन्नाव से कोर्ट मैरिज मैंने की थी। ये आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी? ना, कॉलेज में ना पढ़ती थी। बस ऐसे वहाँ से हमारा निकलना हुआ करता था। हम लोग बलौसा में रहते थे, करवी के आगे बांदा जिला में बलौसा में। मेरे पिताजी जॉब करते हैं, इंटर कॉलेज में बाबू हैं। तो वहीं हम लोग रहते थे। तो वहीं से मतलब गांव आना जाना हुआ करता था। तो हमारे करवी में कुछ दोस्त रहते थे, तो उन्हीं की वजह से हम पहुँचे इनके गाँव तक और इनसे हमारी वहीं मुलाकात हो गई। तब से फिर हमारा लगभग। तो शादी के बाद फिर कहाँ चले गए थे? शादी करने के बाद, कोर्ट मैरिज करने के बाद कहाँ गए थे? कोर्ट मैरिज के बाद हम लोग चले गए थे वहाँ नोएडा में रह रहे थे। वहाँ जॉब करते थे कंपनी में, मोबाइल की कंपनी थी। तो वहीं जॉब करते थे और जॉब करने के बाद इसके बाद उस दिन कल परसों दिन लड़ाई हुई। तो रात भर थी। इसके बाद कल से रुष्ट होकर गुस्सा होकर चली आई घर से। इनके मामा यहाँ रहते हैं वृंदावन में? इनके ताऊ जी रहते हैं, लेकिन उनका वो जब 12 वर्ष के थे तब वो घर छोड़कर चले आए थे। घर वर सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, तब से वो यहाँ रह रहे हैं। घर वालों से किसी से कोई संपर्क, किसी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन ये उम्मीद लेकर शायद आई थी यहाँ कि मतलब उनके ताऊ जी शायद मिल जाए। अब मुझको यकीन था कि शायद यहीं गई होंगी, इसलिए मैं आया, क्योंकि हमेशा यहीं की जिद किया करती थी। तो इसलिए मैं आया। तो हमें भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैंने कहा कि मिल जाए, मनौती मानी। इसके बाद जब जाकर हमको मिल गई। और यहाँ मैं कहता हूँ कि ये वृंदावन बहुत अच्छी जगह है जो भगवान ने हमारी की और मुझे मिल गई। अब परिजनों को सूचित कर दिया? परिजनों को सूचना दे दी है? परिजनों को मैंने तो फिलहाल अपने घर में दे दी है और इनके घर में तो यही पुलिस वालों ने अपना रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज हुई है आपकी वहाँ पे? हाँ, रिपोर्ट वगैरह हो
होगी, अब वो तो होगी ही ना। अब भाई घर से भाग के हम लोगों ने शादी की, तो लड़की के माँ बाप तो वो करेंगे ही ना, लड़के के नाम FIR जो करना होगा उनके, जहाँ तक उनकी पहुँच होगी, जितना सोर्स होगा वो तो अपना जोर लगाएंगे ही, क्योंकि भाई वो पांडे कास्ट है और मैं हिसाब कास्ट हूँ, है, तो उनकी अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, तो जितना सोर्स उनका होगा और जहाँ जहाँ से उनका सोर्स होगा वो तो लगाएंगे। अब जो मुकदमा किए हों, केस किए हों कोई, अब वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ कोतवाल साहब बता रहे हैं कि मतलब मुकदमा है, इसलिए मतलब अभी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है। तो वही है कि अगर मतलब हम लोगों के बयान ले लिए जाए और हमको छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा। ये हम लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बयान ले लिए जाए और छोड़ दिया जाए, क्योंकि लड़की के माँ बाप लड़की के घर वाले आएंगे, क्या पता अभी गुस्से में फिर कौन क्या करता है, क्योंकि इनके घर वाले वैसे भी बहुत खतरनाक हैं। और मुझे कहीं मान लीजिए यहाँ तो वो हो जाएगा नहीं, यहाँ मान लीजिए पुलिस रहेगी तो किसी तरह मान लीजिए सुरक्षित रहेंगे, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे अगर उनको पता चल गया तो वो लोग हमें फिर मार डालेंगे, इतना तो पक्का, क्योंकि लड़की के घर वालों से बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए उनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ना बुलाया जाए और हमारे बयान ले लिए जाए और हमको छोड़ दिया जाए। भाई हमारा बयान हो जाएगा कि हम पति पत्नी हैं, हमारे पास कागज़ है कोर्ट मैरिज के, और ले लें बयान ले लें, और इसके बाद हमको छोड़ दिया जाए तो हम अपना चले जाएंगे, जहाँ रहते थे वहीं चले जाएंगे। और इसके बाद ऐसा वैसा लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं हमेशा झुकूँगा अपनी मिसेज के सामने, इनके सामने मैं झुकूँगा हमेशा, जो बोलेंगी जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। लेकिन फिलहाल अगर कभी गुस्सा हुई तो मैं इनके हाथ में जोड़ लूँगा, पैर में पड़ लूँगा, जो बोलेंगी वो कर दूँगा। लेकिन मतलब ये हमारा काम